राम राम भैया। किताबी दुनिया में आप पंचन का स्वागत है। भैया कल चाचा का फोन आवा रहा है बहुत दिन बाद। कहीं कि दिल्ली का तुम कुछ हाल चाल ना बताओ। अब किन जब से गए हो तो हम कहें चाचा दिल्ली का हाल चाल बताइए। दिल्ली में यहाँ सब राम राज्य कायम है। सरकार जो है किसानन की चिंता कर रही है बहुत दिनों बाद। और वो किसानन की चिंता में है वह अनेक जो है कानून बना रही है। वह बहुत फिक्र कर रही है। कहीं भैया यूं कैसे हो अब हो गवा इतनी हम कहते ढंग से समझाओ। हम कहें चाचा लॉकडाउन के दौरान जून 2020 में यहाँ सरकार जो है किसानन की चिंता करते हुए कि किसानन का फायदा पहुंचे उसके लिए 3 अध्यादेश जारी कीस रहा है। कहीं कौन अध्यादेश तनी उनके नाव बताइयो हमका हमहू तनी जान ली। तो हम कहें चाचा पहिल रहा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और दूसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 और तीसरा है मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। ये 3 अध्यादेश पेश की और ये कहीं लेकिन यह बात बताओ भैया ये 3 अध्यादेश पेश की इन 3 अध्यादेशन का तो बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। जैसे पंजाब हरियाणा राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेशों के कईयों हिस्सों में विरोध हो रहा है। किसान कह रहे हैं कि सरकार उनके अधिकार खत्म कर देना चाहती, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर देना चाहते हैं, काला बाजारी का बढ़ावा दे देना चाहते हैं। और तुम कह रहे हो कि सरकार किसानन के हित में बहुत परेशान है चिंतित है। हम कहें चिंतित ना है चाचा। ये 3 अध्यादेश पेश कीसरा इमा से ने 2 विधेयक लोकसभा में 17 तारीख का पास हुई गए और आज तो राज्यसभा में यहाँ 2 विधेयक पास हुई गया। हालांकि हंगामा बहुत हुआ, विरोधी दल बहुत हंगामा कहीं मार जो है सभापति के आसन तक जो है पहुंच गए। तो कहीं चाचा कहीं अच्छा लेकिन जहाँ तक हमारी समझ मावत है पहले जो है कौन तुम विधेयक बताओ। तो हम कहें चाचा कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 कहीं ना। अच्छा यू तुम बताओ यू मंडी व्यवस्था से ना जुड़ा हुआ है। हम कहें हाँ चाचा। हम कहीं का ईमा व्यवस्था बता रही सरकार। हम कहें चाचा ईमा व्यवस्था सरकार यह बता रही है कि मंडी ढांचा जो है अब जो है जो अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जौन किसान मतलब अनाज ना बेच पावत रहे वही मंडी में ले जात रहे मंडी में बेचत रहे। मैंने जो ट्रेडर रहे जो आढ़ती रहे वही जो है उनका अनाज खरीदत रहे और पैसा देते रहे। और जौने राज्यन में है मंडी व्यवस्था बहुत दुरुस्त है चाचा। जैसे पंजाब है हरियाणा है राजस्थान कुछ है तो उमा से ने जो मंडी में है जो खरीद फरोख्त तो होता है ऊपर 6% सरकार का राज्य सरकार का राजस्व मिलता है। उसे किसानन के लिए और योजनाओं में जो है संचालित होती रहे। तो कहीं न लेकिन अब जो हमहू अध्ययन किया है तुम बेटा दिल्ली जाए कहाँ तुम तुरंते बतावे लग गयो तो 3.5 महीना बाद गयो कि जो है सरकार किसानन के लिए जार हो जा रही है मार चिंतित है। कहीं ऐसा नहीं है ये कानून असल आवा गवा है। इससे मंडी व्यवस्था भैया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मंडी ढांचा जो सरकार जनता के पैसे से ने बना रहा है वो ढांचा ही पूरा खत्म हो जाए। तुम ना जान पाए रहे वो कहीं नहीं जो है पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के किसान जान तो कहा विरोध बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। वहाँ कईयों किसान जो है आत्महत्या कर ली है जहर खा के मर गए हैं कि उनके यहाँ मन जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकारी खरीद व्यवस्था है बहुत बढ़िया चल रही है। और जो सरकारी खरीद पर ना बेच पा रहे हैं वह मंडी व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। तो अगर पूरे देश में यहाँ जैसा ये कानून में प्रावधान किया गया है अगर फ्री हो गवा मतलब चाहे जहाँ के किसान चाहे जहाँ अनाज अपन बेच सकते हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार और जो झारखंड के किसान है अपन अनाज ले जाए पंजाब में यहाँ और हरियाणा और राजस्थान में यहाँ बेचे जाए तो वहाँ के जो किसानन के अनाज है उनकी फिर खपत ना हो पाई है उनकी सरकारी खरीद ना हो पाई है उनकी मंडी व्यवस्था जो है पूरी चरमराई दी है। तो जहां पर मंडी व्यवस्था अच्छी है वह पूरी तरीके से तबाह हो गई है। यूँ तुम जान लो ये कानून के जरिए। और जौन जो है जब मंडी व्यवस्था में बेचे की मजबूरी ना रह जी है तो कोई मंडी महिया काहे ले जी है जो है व्यापारी जो है मंडी में खाए खरीदी हैं क्योंकि उनका जो है 6% जो कर देख पड़ते हैं राजस्व देख पड़ते वो जो है वो सीधे जो है गांव और नगर और ख्यात में है जाए सीधे किसानन से खरीदे लगी हैं। हम कहें अब जो है
चाहे जौन तुम मन करे वो फसल बोओ, जौन जत्ता मन करे उतना स्टॉक करो। कहीं यू अच्छा, अब हमका याद आएगा चाचा, कहीं यू जो है कानून जो है 60 के दशक में बना रहा है, और इका यह व्यवस्था रहा है कि सब फसली बोई जाए, मैंने अनाज धानों लगावा जाए, गेहूँ बोवा जाए, मकाई बोई जाए, बाजरा बोवा जाए, तिल्ली बोई जाए, सरसों बोई जाए, लाही बोई जाए, और आलू बोया जाए, प्याज बोवा जाए। तो सब आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में ये फसलें होती रहें और नियमानुसार इनका स्टॉक किया जाए। तो अगर तुम बता रहे हो कि यह व्यवस्था खत्म की जा रही है, सारी जो है जौनी मन करे हुई फसलें बो और चाहे जितना स्टॉक करो, तो इससे यूं फर्क पड़ी किसानन पर कि जो कुछ फसलें बहुत ज़्यादा हो जी हैं उनकी कीमत बहुत गिर जाए, जब फसल तैयार हुई तो उनकी कीमत बहुत गिर जाए। जैसे अब तुम देखा तो कि टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन और गोभी, बहुत सारी फसलें समय समय पर बहुत ज़्यादा पैदा भई। लागत मूल्य नाय बाबा किसान जो है सड़कन पर बहाए दिन, जो है घूरन में पाट दिन, वह व्यवस्था तो सामान्य हो जी है। मतलब बड़े व्यापारी जो है वो फसल खरीदी है, नहीं माटी मॉल खरीदी है, और जो है मनमाना माटी मॉल खरीदी है और मनमाना स्टॉक कैले हैं। और तक जब वह फसल बाजार से नहीं गायब हो गई है, तब उनकी शार्टेज उत्पन्न हुई जी है। शार्टेज उत्पन्न हुई जी है माने आपूर्ति ना हुई है, तब उनके मनमाना रेट लगई हैं। तो इससे जो है पूरी जमाखोरी का, जो काला बाजारी का सरकार एक तरीके से मान्यता दे रही है। तुम रह गए सब ऐसे बड़े बड़े शब्दन में तुम समझते हो, तुम पंज बारीकी जान ना पाओ तो चाचा बताइए। तो हम कहना हाँ चाचा, या तो बड़े काम की बात है, इससे जमाखोरी सब जो है उत्पन्न हो जाए, उसका लाइसेंस मिल जाए, और जो है फसलन का जो फसल चक्र है वो पूरा तबाह हो जाए। तो जो है इससे कहीं यू तुमको बता दी 2006 में यहाँ यू एक नियम लागू भवा रहा है यू कुछ दिन के लिए। तो बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े आड़ती बड़े पैमाने पर गेहूं के खरीदारी कैलिन। और तक जब सरकार का गेहूं ना मिल पावा, तो और सरकार जब ये बड़े बड़े व्यापारी से ने संपर्क किस कि कत्ता गेहूं तुम खरीदे हो, तुमने यहाँ कत्ता स्टॉक लगा है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े व्यापारी यो बतावे तक से इनकार कर दिन है कि हमारे पास कत्ता गेहूं लगा है और कत्ता स्टॉक है, का रेट है। तो मजबूरी में यहाँ सरकार से कहीं दूसरे देशों से ने गेहूं आयात करे पड़ा रहा है। तो भैया के यह कानून भैया सुखद नाई है। यू एक तरीके से काला बाजारी का लाइसेंस मिल जाई और जमाखोरी बढ़ जाई। और इससे यह बात और भैया तुमको बताई दी चाचा, बताएं कहीं इससे किसाने ना प्रभावित हुई, इससे जी का जो अनाज खाते। और भैया जहां तक हमका जानकारी है, हिंदुस्तान नहीं दुनिया में हर आदमी अनाज खाते चाचा, बताएं हम कहें चाचा, या तो तुम बहुत पते की बात की हो, जहां जितना बड़ा आदमी हो बिना अनाज के तो कोई काम नहीं चाहिए। जब जमाखोरी हुई और जो है मनमाने दाम हुए, तो जो मध्य वर्ग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। जैसे अब है जो देखो कि आलू 80 रुपए किलो बिक गवा, प्याज 120 रुपए किलो बिक गवा, तब यह बात सामान्य हो गई। तो किसाने ना सभी जने इससे प्रभावित हुई हैं। और तीसरा कानून जो है उसे फसल बोआवे के समय तीसरे कानून के बारे में बताया जा रहा है, हालांकि वो भी पास आए बवा है कि फसल बोआवे के समय वो खरीदार कंपनियन से ने, बड़े व्यापारी से ने तुम समझौता कर सकते हो, फसल का मूल्य तय कर सकते हो। यह कानून में है भैया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, माने ठेके पर खेती का भैया जो है लाइसेंस दिया जा रहा है। स्थिति यह हुई जी है कि किसान अपने जमीन पर मजदूर बन जाये। और वैसे भैया चाचा बताइन कि बहुत बड़े हिस्से में यहाँ हिंदुस्तान में यहाँ यू लागू हो गया, लेकिन अब सरकार अध्यादेश और विधेयक के जरिए इसका कानूनी अमली जामा पहनाए रही है। चाचा बताइए कहीं भैया यहाँ का बात बताओ, कुछ दिन पहले सरकार कह रही है, सरकार वादा की रहा है कि 2020 में यहाँ की जो है किसानन की आमदनी बात दोगुनी कही थी। तो 2020 नहीं 2022 में है, तो 2022 का है भैया, तो 1.5 वर्ष बचा। तो अगर 1.5 वर्ष बचा है तो 1.5 वर्ष खातिर अध्यादेश और विधेयक और कानून सब बनावे का जरूरत है। अपने प्रधानमंत्री जी परे साल कही दिन ना है कि छत्तीसगढ़ के किसानन से कईयों से ने बात की ना है कि सबकी आमदनी दोगुनी हो गई। हालांकि बाद में मामला सब फुस नहीं करी गवा।
लेकिन भैया अगर सरकार के अतः चिंतित है किसानन के प्रति, तो वो जो है उका एक हम और सुझाव दी थे। सरकार कहा थे किसानन का ई कानूनन से ने अच्छे दाम मिले हैं, मतलब वो पहले कहत रही है कि आमदनी दोगुनी हो जाई, तो यूं कोई काहे ना कह देती है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एक चौथा कानून बनाए दे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे कोई हिंदुस्तान में है कोई आढ़ती, कोई ट्रेडर, कोई व्यापारी, कोई कंपनी, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी कोई खरीदारी अनाज के नाय कह सकते है। और सरकार कहता है कि हम किसानन के प्रति चिंतित हन, उका अच्छा मूल्य मिले, उकी आमदनी दोगुनी हो, तो इससे सरकारों खुश हो जाई, उकी सब चिंतन का समाधान हो जाई, और किसानों का जो अविश्वास है सरकार पर उकी सब चिंतन का समाधान हो जाई, और आढ़तियों का यहाँ का एक कानून मिल जाए कि इससे नीचे ना खरीदारी कर सकते हैं, तो सब भैया इससे खुश हो गए हैं। लेकिन हाँ चाचा बताएं, लेकिन हम भैया तुमका यूँ बात बताई थी, यूँ सरकार कबहू न करी। सरकार जो है पूंजीपतियन का नई जमींदारी, इससे कहीं भैया तुम जानते ना, इससे नई जमींदारी व्यवस्था सरकार लावे जा रही है। अपने चहीते जो पूंजीपति हैं उनका नए जमींदार बनावे जा रही है। किसानन क्या सरकार पर से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि 2014 में यहाँ भूमि अध्यादेश 3 बार 4 बार लावा गवा रहा है। 2013 का जो कानून रहा है पिछली सरकार क्या उका खत्म करे के लिए तक लोकसभा में पेश किया गवा, लेकिन राज्यसभा में वो ना ले जाएगा गवा, न विपक्षी दल एकजुट हो गए रहे। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो वादा या सरकार की ही रहा है, मैंने जो पार्टी की ही रहा है, तक जब वह सत्ता में आएगी उके साथ का हस्र की से यूँ तो सब जने जनते हो, तो सरकार के ई सरकार पर से किसानन क्या भरोसा उठ गवा है। एमएसपी कहीं भैया तुम ना जानते हो कानूनन से न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या आवे वाले दिनन में खेल खत्म हो जाई। ठीक, हालात यह बता रहे हैं, राशन कार्ड के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सब सुविधा धीरे धीरे खत्म हो जाई, सब बाजार के भरोसे हो जाई, सब पूंजीपतियन के भरोसे हो जाई, सब कारपोरेट के भरोसे हो जाई। कहीं भैया कहा गवा रहा है विकास हुआई विकास हुआई विकास हुआई, और विकास तो ना आवा, लेकिन अध्यादेश आवत जा रहे हैं, कानून आवत जा रहे हैं। और भैया ये अध्यादेश और कानूनन के आड़ में यहाँ किसानन के साथ साथ मध्य वर्ग जो अनाज उखाते हैं सबके गले रेते जी हैं, सबका जो है सबकी जेब पर बत्ती लगाई जाई, सबके जेब पर भार डाला जाई। अब पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गए है, कहूँ से नहीं कोई उम्मीद नहीं है। जौन क्षेत्र सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है आज तक माने किसान, सभी सरकारें उका उपेक्षित की ने। जीडीपी में वह तनिक आस दिखाई से है, और जीडीपी में जब आस दिखाई से तो कि सरकारों लागत है इका भैया कृषि का यहाँ किसानी पूरी तरीके से निचोड़ ले, तनिको के खून और दूध रहा न पावे। सीधी बात ढंग से आसान शब्दन में समझाई ने, हमारी तो समझ में आ गवा है, और तुम्हारी सबकी समझ में आ जाए तो कान खोल लो। और मध्य वर्ग, खाते पीते और गरीब गुरबा सब जने कान खोलो और पर जान समझ का बात रखो। और चाचा के यह बात समझ में आई हो तो किताबी दुनिया का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। राम राम।